दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ग्रह लक्ष्मी यानी कि घर की लक्ष्मी, यानी कि घर की सुख समृद्धि इन पर निर्भर करती है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर करता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले ही बाल धोने लेने चाहिए। इनके एक दिन पहले बाल धो लेने चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार में आप बाल नहीं धो सकते। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? तो आपको बता दें कि रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से ही आपको रविवार को बाल धोने पड़ जाएं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बालों को धो सकते हैं। दोस्तों, बात करें सोमवार की, तो क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वो सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को यदि बाल आपको धोने पड़ जाएं और आपने व्रत भी रखा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बालों को धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बालों को धोना पड़ जाए तो ऐसे में इससे लगने वाले दोषों से बचने के लिए ये उपाय करें। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों, अगला वार है बुधवार। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हों तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों का कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोने पड़ जाएं, तो इसके दोषों से बचने के लिए आप एक उपाय कर लीजिए। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट आप इससे टाल सकते हैं।
यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में भी किसी से तुलसी मांगकर उसके पत्ते लें और यही कार्य करें। दोस्तों, गुरुवार को सुहागन महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है और आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर पोछा लगाने से, ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कार्यों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए ये उपाय करें। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बना सकते हैं, उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं। दोस्तों, अगला वार है शनिवार। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देवों में न्याय के लिए उचित स्थान शनि देव को दिया गया है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप उन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं। इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रकोप से, उनके क्रोध से डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोएं। किसी अनिवार्य कार्य से अगर आपको इस दिन बाल धोने भी पड़ जाएं, तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बालों को धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा भी दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो ये कि सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो सुहागन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं, वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल ना भी धोए तो भी वो ये कार्य करके पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, लेकिन पुरुषों को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या ना धोएं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में भी मासिक धर्म के तीसरे दिन के बाद कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतना ही आपके पति की उम्र लंबी होगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छिपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह ही देखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।